हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 83 करेंगे। 9 फरवरी की इंग्लिश की क्लास 9th की। नो मैनर फोरिजिन। तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो चुका है, अब हम रिवीजन्स करेंगे। तो पहले पार्ट 1 करेंगे आज हम, नो मैनर फोरिजिन। रिमेंबर, नो मैनर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फोरिजिन। Beneath all uniform, a single body breathe. Like our, the land our brothers walk upon his earth like this, in which we all shall lie. तो वो बताते हैं कि आप लोग हमेशा याद रखना, कोई भी मैन हमारा बाहरी इंसान नहीं है। सब एक जैसे ही हैं, सभी इंसान एक जैसे ही हैं, एक साथ रहते हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी के पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं। इस तरह से वो समझाते हैं कि सभी एक हैं, सभी अर्थ में लैंड पर रहते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। देयर हैंड्स आर एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। वो बताते हैं कि सन, एयर, वाटर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। एक पीसफुल कंट्री में पीसफुल हार्वेस्ट लोग खाना पसंद करते हैं, और जब वॉर्स होती है तो वो बेचारे भूखे ही मरते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे हाथ एक जैसे हैं, हमारे पैर भी एक जैसे हैं, हम सभी बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव स्टैंजा, सभी में क्या कॉमन है? ऑल ब्रीथ एंड ईट टू लिव, सभी सांस लेते हैं और खाते हैं। द पोएटिक डिवाइस क्या है इसमें? मेटाफर। एज पर द एक्सट्रैक्ट, वर्ड स्टार्व्ड का मतलब क्या नहीं है? स्टिएटेड नहीं है, तृप्त नहीं होता। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पोयम? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम नो मैन आर फोर्जन revolves around the brotherhood of all humankind. The poet points out that all our boundaries and differences are human made. Poet कहते हैं कि सभी लोग सेम हैं। How does war affect the harvest? War कैसे इफेक्ट करती है हार्वेस्ट को? Just as there are no crops in winter, विंटर में क्रॉप्स नहीं होती। वॉर्स भी लैंड के लिए होती है और वो लैंड खाली कर दिए जाते हैं। इसी तरह से सभी लोग लड़ते हैं, ना कुछ खाने को बचता है ना पीने को। इसकी वजह से पीपल स्टार्व टू डेथ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी दैट ऑल ह्यूमन शेयर? In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die in the same way. वो बताते हैं कि कैसे सभी लोग इक्वल है। बताओ, तो हम कहेंगे कि वो सभी खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, सभी सन की जो है धूप लेते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इज दिस एन एंटी वॉर पोएम? क्या एक एंटी वॉर पोएम है? नो। मैन ऑफ ओरिजिन इज एन एंटी वॉर पोएम। ये एक एंटी वॉर पोएम है क्योंकि इट इंक्लूड द रीजन, इसमें रीजन इंक्लूड है व्हाई इट इज रॉन्ग टू डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल। लोगों के बीच भेदभाव क्यों? एवरी इंडिविजुअल इज सिमिलर इन ब्रदरहुड एंड आर इक्वल। तो यही हमें बताया गया है। हम ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे इन द पोएम। अब आपको बताना यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कैसे फैलाया जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखेंगे। दिस इज अ पीसफुल पोएम। ये हमें सिखाती है कि हमें पीस रखना चाहिए लाइफ में। ये एक हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि सभी वॉर्स को बंद कर दो। तो पोएट कहते हैं, द पोएट वाज द रूलर ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट व्हेन दे वेज वॉर्स दे नॉट ओनली इंजर द इंटरेस्ट ऑफ दोज whom they hate but also injure themselves. वो अपने आप को भी हर्ट करते हैं, अपने लोग भी मारे जाते हैं उनके। They should know that peace brings prosperity and wars bring destruction. कि पीस से शांति होती है, बल्कि वॉर से सिर्फ विनाश होता है। तो यही वो समझाना चाह रही है, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओपोनेंट्स कैन बी वॉन बाय लव। हम अपनों को लव से और प्यार से जीत सकते हैं। तो इसी तरह से आप आंसर्स लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।